नमस्कार दोस्तों, आप सभी का क्लॉक मी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारा क्लॉक मी का यूट्यूब चैनल भी है और क्लॉक मी की ऐप भी है, मतलब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पे आप हमारे यूट्यूब चैनल पे एज ए डेमो वीडियो आप देख सकते हो और हमारी जो ऐप पे आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हो। वहाँ पे अभी मैथ्स का, रीजनिंग का और राजस्थान जीके का कोर्सेज सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में अवेलेबल है। और इसके अलावा अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोर्स खरीदना चाहते हो तो वो भी वहाँ से बहुत ही कम प्राइस पे खरीद सकते हो। अपना टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँ मैं। देखो, इससे पहले हमने देखा था MDH वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। और MDH के कॉन्सेप्ट पे हमने बेसिक क्वेश्चन पहले देख लिए हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। पहला ही क्वेश्चन आपका, एक ठेकेदार ने 62 दिन में किसी कार्य को पूरा करने का ठेका लिया। उसने 32 व्यक्ति कार्य पर लगाए परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य ही हो पाया। अब उसे कितने व्यक्ति और लगाने चाहिए कि काम समय पर पूरा हो सके। अब देखो यहाँ पे टोटल टाइम कितना है, 62 दिन। मतलब जो समय पूरा लेना है यहाँ पे वो कितना होगा, 62 दिन, ठीक है। और कितने मजदूर लगाए गए हैं, 32 व्यक्ति काम पर लगाए। तो यहाँ पे जो काम पर लगाए गए हैं उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 32, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है इसमें, 30 दिन में 1/3 काम ही हो पाया। मतलब यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी MDH की। किस तरह से बनेगी, पहली बार में तो कौन काम कर रहा है, 32 व्यक्ति काम कर रहे हैं और कितने दिन तक काम कर रहे हैं, वो 30 दिन तक। भाई यहाँ पे टोटल काम था 62 दिन का, उसमें से 30 दिन तो पहले पार्ट में काम होगा, 32 दिन है टोटल, उसमें से 30 दिन पहले पार्ट में काम होगा और शेष बचा टाइम कितना होगा, 32 दिन, ठीक है। और यहाँ पे लोगों की संख्या कितनी है भाई, पहले 32 व्यक्ति काम कर रहे हैं। अब यहाँ बोल रहा है अब उसे कितने व्यक्ति और लगाने चाहिए। तो मान लो यहाँ पे X व्यक्ति और लगा दिए हमने, तो अब कितने व्यक्ति काम करेंगे, 32 प्लस X व्यक्ति, ठीक है भाई। 32 प्लस X व्यक्ति काम करेंगे। अब तो देखो दो कंडीशन लगानी है आपको। यहाँ पे कैसे लगाएंगे, देखो पहली कंडीशन तो क्या है कि यहाँ पे 32 व्यक्ति काम कर रहे हैं और 30 दिन तक काम कर रहे हैं। 32 व्यक्ति 30 दिन तक काम कर रहे हैं और कितना काम कर रहे हैं, 1/3 काम। तो पहली कंडीशन तो आपको ये वाली लगानी होगी। देखो M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। तो पहली कंडीशन में 32 व्यक्ति काम कर रहे हैं, 30 दिन तक काम कर रहे हैं और कितना काम कर रहे हैं, 1/3 काम। भाई यहाँ पे मैंने M की जगह यहाँ पे रख दिया कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, उसके बाद कितने दिन लग रहे हैं, 30 दिन, और काम कितना हो रहा है तो W1 की जगह मैंने लिख दिया 1/3। अब देखो आगे क्या करना है। अब वहाँ पे बोल रहा है कि कितने व्यक्ति और लगाएं। तो 32 व्यक्ति तो पहले से काम कर रहे हैं और उसमें हमने X व्यक्ति और लगा दिए। तो अब टोटल कितने व्यक्ति काम करेंगे, 32 प्लस X। और कितने दिन तक काम करेंगे वो, भाई काम आपको टाइम पे पूरा करना है। तो काम टाइम पे पूरा करना है तो आपको पता है 30 दिन काम पहले हो चुका, अब 32 दिन काम और करवाना है। और काम कितना बाकी है, पहले 1/3 काम हो चुका है, अब 2/3 काम होना बाकी है, ठीक है। तो यहाँ से देखो दोनों को सोल्व करेंगे, 32 से 32 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, 60 बराबर 32 प्लस X। तो यहाँ से X की वैल्यू कितनी आएगी, 28। यानी कि हमने 28 व्यक्ति काम पर और लगाए, जिससे जो 2/3 काम था वो 32 दिन में यानी अपने तय किए गए समय में कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधीर ने 30 दिन में कार्य पूरा करने का ठेका लिया। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना एक बार। उसने कार्य पर 400 मजदूर लगाए। भाई जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है वो मैं लिखता जा रहा हूँ। सबसे पहले दिनों की संख्या आपको दे रखी है, 30 दिन का ठेका लिया गया। उसके बाद कितने व्यक्ति लगा रहा है,
यहां पे वो व्यक्ति लगा रहा है 400 व्यक्ति, तो काम करने वालों की संख्या स्टार्टिंग में कितनी होगी? 400 लोग काम कर रहे हैं जो 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में 1/4 कार्य कर सके। तो देखो यहाँ पे ये 400 लोग किस हिसाब से काम कर रहे हैं? 9 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं और उसके बाद 10 दिन तक काम कर रहे हैं। और काम कितना कर रहे हैं? इन्होंने काम किया है 1/4 काम। भाई यहाँ पे तो हमने पहली कंडीशन के डाटा लिख दिए हैं। टोटल दिन यहाँ पे 30 है, टोटल व्यक्ति कितने काम कर रहे हैं? 400। 9 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं और काम को 10 दिन तक करते हैं और 1/4 काम कर पाते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको पता चल गया कि 10 दिन तक वो काम कर रहे हैं, तो शेष दिन कितने रहेंगे आपके पास? शेष समय कितना बचेगा? भाई टोटल काम 30 दिन में करना है, उसमें से 10 दिन उन्होंने काम कर लिया, तो 20 दिन का काम बाकी रह गया। ठीक बात है। लेकिन भाई 30 दिन टोटल है, उसमें से 10 दिन काम कर लिया, लेकिन 1/4 ही कर पाए हैं। वैसे तो 1/3 काम इनको करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कम काम किया है, इसलिए यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, अब शेष कार्य समय पर पूरा करने के लिए वह कितने मजदूर और लगाए कि वे सब 8 घंटे प्रतिदिन काम करके समय पर कार्य पूरा कर सके। अब इसका मतलब क्या होगा? शेष समय तो कितना आ जाएगा? 20 दिन। और काम कितना होगा? जो काम बचा है वो कितना है? अगर पूरे एक काम में से 1/4 को माइनस करें, कितना आएगा? 3/4 काम। ठीक है, शेष काम आ गया 3/4। और काम कितना कर रहे हैं? 8 घंटे प्रतिदिन। 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं और कितने दिन तक काम को करेंगे? 20 दिन तक। अच्छा, मजदूर कितने लगाए गए? भाई व्यक्ति कितने लगाए गए? तो देखो 400 व्यक्ति तो पहले काम कर रहे थे, 400 व्यक्ति पहले काम कर रहे थे और मान लो x व्यक्ति और लगा दिए। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे MDH का फॉर्मूला अप्लाई करें, M1D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2D2 H2 अपॉन W2। ठीक है, तो इनिशियली कितने व्यक्ति लगाए थे? 400 व्यक्ति। उन्होंने कितने दिन काम किया? 10 दिन काम किया और 9 घंटे प्रतिदिन काम किया। मतलब H की वैल्यू भी यहाँ पे आपको दे रखी है। और काम कितना किया? 1/4 काम। और सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि कितने व्यक्ति और लगाए? तो हम मान लेते हैं 400 तो पहले से काम कर रहे हैं और X व्यक्ति और लगा दिए। टोटल कितने व्यक्ति लगाए? 400 प्लस X व्यक्ति। अच्छा, दिन कितने बचे? अब भाई 10 दिन काम कर लिया और काम को नियत समय में पूरा करना है, तो यहाँ पे 20 दिन और बचेंगे आपके पास और वो काम कर रहे हैं 8 घंटे प्रतिदिन। तो यहाँ पे H2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। अच्छा, शेष काम कितना बचेगा? एक में से 1/4 को माइनस करें, 3/4 काम बच जाएगा। तो 3/4 काम इनको पूरा करना है। अब देखो सोल्व करेंगे, 4 से 4 कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे 8 से काटें तो 8 पंजे 40, 50 आ जाएगा, और 2 से काटें तो 25 आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आप 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। अगर वज्र गुणा करोगे यहाँ पे तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 75 इंटू 9 बराबर कितना आएगा? यहाँ पे 400 प्लस x। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 9 5 45, कैरी 4, 9 7 63 और 4 67, मतलब 675 आ गए टोटल। और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 400 प्लस x, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी? भाई 400 के ऊपर जो भी वैल्यू है वो किसकी होगी? x की वैल्यू होगी। यानी 275 व्यक्ति इसने और काम पे लगाए, तब जाकर शेष काम जो कि 3/4 था वो 20 दिन में कंप्लीट हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब इसी पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें भी मजदूरी पे। पहला क्वेश्चन तो ठेकेदारी पे होता है कि काम किस तरीके से हो रहा है, और दूसरा क्वेश्चन होता है सैनिकों की छावनी पे कि वो किसी राशन को किस तरीके से यूज करते हैं। तो दोनों में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है?
पहले वाले क्वेश्चन में जो हम अभी देख चुके हैं ठेकेदारी वाले, उसमें क्या करना होता है, जितना काम हो गया उसको एक कंडीशन में रखो और जितना काम करना है उसको दूसरी कंडीशन में रखो। लेकिन जब सैनिकों की बात आए, यहाँ पे राशन की बात आए, तो उसमें क्या करना होता है, जितना राशन आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी कि जितना राशन सैनिक खा चुके हैं उसको तो आपको छोड़ना है, और जो राशन बचा हुआ है उस कंडीशन की दो कंडीशन बनानी है आपको। अब देखो कैसे बनाएंगे, ध्यान देना एक बार। जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास, एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि 950 सैनिकों के लिए 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 200 दिन की खाद्य सामग्री है। ठीक है, ये टोटल भोजन आपके पास अभी उपलब्ध है। फिर क्या हुआ, 300 सैनिक 70 दिन बाद दूसरे कैंप में चले गए। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 70 दिन बाद की बात कर रहा है, टोटल दिन है 200 आपके पास। 70 दिन बाद 300 सैनिक वहां से गए, इसका मतलब क्या है, 70 दिन का भोजन तो उन्होंने कर लिया है। अब बचा कितने दिन का है भाई, 70 दिन का भोजन कर लिया तो कितने दिन का भोजन बचेगा, 130 दिन का। और 130 दिन का जो भोजन बचा है वो किसके हिसाब से बचा है, 950 सैनिकों के 500 ग्राम प्रति सैनिक के हिसाब से आपके पास 130 दिन का भोजन बचा हुआ है। लेकिन वो बोल क्या रहा है, 300 सैनिक चले गए, अब यह खाद्य सामग्री शेष सैनिकों के लिए कितने दिन पर्याप्त होगी। अब देखो यहाँ पे जो खाने की क्षमता है वो नहीं दे रखी सेकंड कंडीशन में, तो आपको खाने की क्षमता वही माननी है। क्यों, क्योंकि पहले आपके पास कितने सैनिक थे, 950, उसमें से 300 चले गए तो कितने बचे, 650 सैनिक। तो पहले जो सैनिक थे वही सैनिक अब हैं, तो उनकी खाने की जो क्षमता होगी वो सेम रहेगी। तो यहाँ पे 500 ग्राम प्रति सैनिक का यूज नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ क्षमता समान रहेगी। अगर यहाँ पे MDH अप्लाई करें तो देखो M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले कितने बंदे थे, देखो 950 सैनिक हैं, और मैंने एक चीज आपको बताई है, यहाँ पे जो काम हो चुका है उसको नहीं लेना, जो काम शेष है उसको करना है केवल। यानी कि यहाँ पे 70 दिन की खाद्य सामग्री कंप्लीट हो चुकी है, तो केवल 130 दिन की खाद्य सामग्री लेनी है। अब देखो यहाँ पे सैनिक तो कितने हैं, 950 के हिसाब से खाना बच रहा आपके पास, 950 सैनिकों का 500 ग्राम के हिसाब से 130 दिनों का खाना बचा हुआ है। ठीक है भाई, 950 सैनिकों का 500 ग्राम के हिसाब से 130 दिनों का खाना बचा हुआ है। लेकिन खिलाना कितने लोगों को है भाई, 300 सैनिक तो चले गए, अब कितने लोग बचे, 650 सैनिकों को खिलाना है, और वही 500 ग्राम के हिसाब से। तो ये कितने दिन चल जाएगा, तो यहाँ पे दिनों को डी मान लो आप, क्योंकि पहले जो दिन चल रहा था उससे ज्यादा चलेगा। क्यों चलेगा, पहले खाने वाले 950 थे, अब केवल 650 है। अब यहाँ पे देखो 500 से 500 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों की खाने की क्षमता समान है। 0 से 0 कटेगा, 13 से कटेगा, 13 5 65, और यहाँ 5 से कटेगा 19 5 95, 190। यानी कि यहाँ पे दिनों की संख्या डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 190 दिन। जो खाना 950 लोगों में 130 दिन चल रहा था, वही खाना 650 लोगों में कितना चल रहा है, 190 दिन चल रहा है। तो दोनों क्वेश्चन में यही डिफरेंस है। जब भी मजदूरी वाला क्वेश्चन करना है, वहां पे जो काम पहले हो रहा है, मान लो 1/4 काम हो रहा है, उसको पहली कंडीशन बनानी है, और जो काम बच गया उसको दूसरी कंडीशन बनानी है। और जो खाने वाला ये काम है, क्वेश्चन है राशन सामग्री वाला क्वेश्चन है, जैसे सैनिक छावनी की बात कर लें या फिर किसी हॉस्टल वगैरह स्कूल वगैरह की बात कर ले, और वहाँ पे अगर खाने की बात आए तो उसमें क्या करना है, जितना भोजन अभी तक खाया जा चुका है उसको छोड़ना है, और जो बचा हुआ है उसको लेना है केवल। उसी से दो कंडीशन आपको बनानी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस के लिए है, दो क्वेश्चन करवा रहा हूँ सेम टाइप के। अब इसको देखना एक बार वापस। एक सैनिक छावनी में 900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से दिए जाने पर 330 सैनिकों के लिए 35 दिन की खाद्य सामग्री थी। मतलब कंडीशन क्या दे रखी है, पहली कंडीशन कि 900 ग्राम
प्रति व्यक्ति अगर खाना खाए तो 330 सैनिकों के लिए 330 व्यक्ति खा सकते हैं कितने दिन तक? 35 दिन तक। भाई आपके पास इतना खाना है कि 330 सैनिक उसको 900 ग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से खाएं तो 35 दिन तक खा सकते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, 10 दिन बाद कुछ सैनिक और आ गए। पिछले क्वेश्चन में क्या था, छोड़ के चले गए, अब कुछ सैनिक और आ रहे हैं और 825 ग्राम प्रति व्यक्ति दिए जाने पर भाई कुछ सैनिक और आ गए। तो आपको पता है होता क्या, जैसे मान लो कोई फंक्शन है आपके घर पे और मान लो कुछ लोग ज़्यादा आ गए तो क्या कर देते हो, सब्जी में पानी ठोक देते हो। वही सिस्टम यहाँ पे करना है। पहले 900 ग्राम दे रहे थे तो अब कितना दोगे, 825 ग्राम, मतलब राशन की सामग्री थोड़ी सी कम कर दी गई है, ठीक है। अब क्या होगा, दिए जाने पर शेष सामग्री 18 दिन ही चली। अब ये भी बोल रहा है साथ में कि टोटल चलना चाहिए था 35 दिन, ठीक है, और 10 दिन का खा चुके हैं पहले, और अब कितनी चल रही है, 18 दिन। भाई कुछ लोग और आ जाएंगे तो वो कम समय तक चलेगी। तो अब ये पूछ रहा है कि आने वाले सैनिकों की संख्या कितनी थी। अब यहाँ पे देखना, वापस वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, m1 d1 h1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन w2, ठीक है। अब यहाँ पे जो काम हो चुका है उसको इग्नोर करना है और जो बचा हुआ है उसको आपको लेना है। देखो यहाँ पे 900 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 330 सैनिकों का कितना खाना बचा हुआ है। भाई 10 दिन का खाना अगर हो गया तो 35 में से 10 दिन को माइनस करेंगे तो कितना खाना बचेगा, केवल 25 दिन का। तो 330 के हिसाब से 330 लोगों के हिसाब से अगर उनको 900 ग्राम डेली का दिया जाए तो कितने दिन का खाना बचा हुआ है, 25 दिन का, ठीक है। ये हो गई आपकी पहली कंडीशन। और इसी खाने को अगर 330 प्लस x आदमी खाएं, मतलब कुछ आदमी और आ गए उनको हम मान लेते हैं x आदमी, अगर 330 प्लस x आदमी और खाएं तो वो 18 दिन तक चलाते हैं और प्रति व्यक्ति कितना देते हैं उनको, 825 ग्राम। तो यहाँ पे आ जाएगा 825। अब इनको कैंसिल आउट कर लो दोनों तरफ। देखो यहाँ पे कटेगा 9 से कटेगा 9 दूनी 18, ठीक है। 25 से कटेगा 25 से कम 25 और यहाँ पे 33 बार कटेगा 825, ठीक है। अब 33 से 33 कट जाएगा। इसके बाद अगर 2 से काटें तो 2 से ये कटेगा, 10 है यहाँ पे, 1 जीरो का मतलब 5 बार कटेगा और 2 जीरो यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 500 और यहाँ पे कितना बचेगा 330 प्लस x। मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे 330 प्लस x बराबर कितना हो गया 500। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 170, यानी कि 170 सैनिक और आ गए। इसके कारण ये खाना कितने दिन और चला, 18 दिन और चला, जबकि चलना कितना चाहिए था 25 दिन। तो आपके MDH पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो मैं सारे कवर करवा चुका हूँ। इसके बाद आपके क्वेश्चन बचते हैं पुरुष, महिला और स्त्री पे बेस्ड क्वेश्चन। 2 क्लास उनकी भी लेंगे, 2 क्लास में वो आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपका टाइम एंड वर्क टॉपिक पूरा हो चुका होगा, ठीक है। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की। ये जो मैंने अभी करवाया यहाँ पे, इसकी PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। बाकी आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।